यहाँ पे आपसे बोला गया होटल का कोड दिया गया 12 और फिल्म का पूछा गया है। तो देखिए होटल का कोड अगर आपसे पूछा गया है यहाँ पे, तो होटल का कोड कितना बनेगा, देखिए HOTEL, होटल 8 + 15 + 20 + 5 + 12। ये मैंने कैसे लिखा, ये वैल्यूज़ होती है, H की 8, O की 15, ये तो आपने याद कर रखी होगी। 8 + 15 23 और 20 43 और 5 48, 48 और 12 कितना बना 60। बट इसका कोड 60 ना दे करके इन्होंने कितना दिया है, 60 ना दे करके 12 दिया है। तो क्या किया होगा, 5 से डिवाइड ही किया होगा, तभी तो ये बना होगा 12। क्यों 5 से डिवाइड, क्योंकि 5 डिजिट थे, 1 2 3 4 5। आपसे क्या पूछा गया था, फिल्म की, तो फिल्म का कोड बता दीजिए, FILM फिल्म। फिल्म का कोड कैसे बनेगा, F की वैल्यू 6, I की वैल्यू 9, L की वैल्यू 12 और M की वैल्यू 13। ऐड कर दीजिए, 6 9 15 और 12 27, 27 और 13 हो गया ये 40। अब की बारी किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। आंसर कितना बना, 10। ये सब सवाल बहुत इजी है अगर आपने हल्की फुल्की रीजनिंग पढ़ रखी है तो। अदरवाइज़ फिर आप अगर आपने ये याद ही नहीं रखा हुआ है तो फिर आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं, होटल, अच्छा एक ही सवाल है फिर, बट डिजिट इन्होंने बदल दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो सॉरी, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए HOTEL, वन सेकेंड, यस, सो HOTEL, होटल का कोड कितना है, 300। HOTEL कोड है आपका 300। 300 कैसे आया होगा, अच्छा हमने निकाला था ना होटल का, फिर से नहीं निकालते हैं। ये देखिए 60 था, चलिए उसी का फ़ायदा ले लेते हैं। 60 था, 60 कैसे आया होगा, ऐड करके सारे वैल्यूज़ को। ये कितना 5 टाइम, अच्छा अब की बारी इन्होंने डिजिट का क्या किया, 5 टाइम कर दिया, मल्टीप्लाई। उस बार डिवाइड किया था ना, अब की बारी मल्टीप्लाई कर दिया। हॉस्टल का पूछा गया था, हॉस्टल का लिख लेते हैं HOSTEL। तो फिर इन्हें ऐड करना पड़ेगा ना, HOTEL तो आपने ऐड कर ही रखा है, बस S ही बाकी था, तो S को ऐड कर लेते हैं। S की वैल्यू कितनी होती है, 19 यानी 79। इसमें कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बार ना, क्योंकि 6 डिजिट है। 6 9 जा 54, 7 6 जा 42 और 5 47। आंसर कितना बना, 474। 474 है, अच्छा बी ऑप्शन में है ना ये, तो आंसर बन गया बी। बहुत ही डिकोडिंग के सवाल बहुत ईजी आए हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 540 मीटर। ओके, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो पेरीमीटर दी गई, पेरीमीटर आपको पता होगा सारे साइड्स का जो सम होता है वो है 540। साइड्स कितना है, 5x 12x और 13x। बट ये तो राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है ना, तो डायरेक्टली क्यों ना यूज़ किया जाए इसे, पहले इसे ही लिख लेते हैं, फिर तो आखिर उसे यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। इन सबको ऐड करते हैं, 5 और 13 कितना हो गया, 18, 18 और 12 30। 30x की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 540, 540। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 1 जा 3 3, 18 भाई 18 आई, तो 18 5 जा 90, ठीक है। और 12 इंटू 18 कितना बना, ये बना आपका 180 और 36 यानी 216। बस ये दो साइड्स ही मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 5 होगा बेस और ये हाइट आपकी 12 होगी, या आप इसे हाइट बोल लो इसे बेस बोल लो, तो आपका हाइपोटेनस 13 निकल के आएगा। अब इसके एरिया क्या होती है, एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 5x इंटू 12x। तो 5 इंटू 12x कितना हो गया, 60 इंटू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स भी तो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60x स्क्वायर आएगा। आप इसे कट कर दोगे तो 30 आएगा, 30x स्क्वायर। और आपने x की वैल्यू कितनी निकाली है, x की वैल्यू आपने 18 निकाली है, तो 18 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 324 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 24 3 72, 972 और 0, 9720। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। मैथ्स के सवाल भी इजी आए हैं, आप देख रहे हो कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का ही है। आई की वैल्यू आपको 18 दी गई है, बट आई तो 9 होता है यानी डबल किया गया होगा। फिर m की वैल्यू 13 होती है यानी, लेकिन आपको 26 दिया गया, कम वही डबल ही किया गया होगा। तो जी ओ की निकाल लेते हैं, जी कितना होता है 7, ओ कितना होता है 15, 15 + 7 कितना होगा 22, 22 का डबल क्या आएगा 44। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आपसे इक्वेशन दिए गए और उसकी वैल्यू पूछी गई है, लीनियर इक्वेशन का सवाल है ये। इसे नेक्स्ट पेज में ही सॉल्व करते हैं, मैं यहीं से देख लेता हूँ सवाल को। एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर की जो वैल्यू दी गई है वो है 41। और आगे फिर किसकी वैल्यू दी गई, x की पावर 4 - y की पावर 4, x टू दी पावर 4
माइनस एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4। कितना दिया गया है ये आपको? 369। 369। अब ये फॉर्मूला बन गया क्या, किस चीज़ का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स 369। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 41। तो आप यहाँ पे 41 पुट कर दोगे तो 41 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 369। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो इसे कट करके। कितनी बार में ये जाएगा? 41 9 जा 369। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 9। बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ, कोई काम की नहीं है अब हमारी, हमें जो वैल्यूज़ निकालनी थी वो आ ही रही हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आप इसे ऐड कर लो। ऐड कैसे करते हैं? ये इसे ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2x स्क्वायर इक्वल टू 41 और 9 50। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस 5। एक्स की वैल्यू निकल के आई प्लस माइनस 5। अब 5 को वहाँ यहाँ पुट कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 25 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41। 41 में 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 36। और 36 किसका स्क्वायर होता है? प्लस माइनस 6 का। तो आंसर कितना बना? 5 और 6। 5 और 6 कौन से? 25। अच्छा 41 में 25 आप घटाओगे तो कितना बनेगा ये? अच्छा 16 बनेगा ना ये। अच्छा हुआ मैंने इसे कैलकुलेट नहीं किया था। तो प्लस माइनस 4 बना है ना। ईजी है, यहाँ से आप तो आसानी से ही निकाल ले जाते हैं। आंसर सी। अब देखिए ध्यान दीजिए, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 मत टिक करना, क्योंकि एक्स की वैल्यू पहले लिखी गई है वाई के बाद में। तो यहाँ से आंसर क्या बना? ऑप्शन सी। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको फिर भी यहाँ पे डाउट है तो मैं इसे पूरा कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा था 25 प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 41। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 16 आया। तो वाई की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस 4। और एक्स तो मैंने निकाल ही दिया था, कितना आया था? प्लस माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 8 इज रिलेटेड टू 81, 27 इज रिलेटेड टू 256। ओके, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, नंबर सीरीज में जो आता है। 8 जो है वो 81 से रिलेटेड है। आगे क्या बोला गया है कि जो 27 है वो 256 से रिलेटेड है। 27 जो है वो 256 से रिलेटेड। 256 आपसे पूछी किसकी गई है? आपसे पूछा गया 64 किस तरह से रिलेटेड है। 64। अब आपको 8, 27, 256 ये सब नंबर किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं लग रहे हैं? देखिए ध्यान से, अगर आप बात करेंगे यहाँ पे 8 की, तो 8 क्या होता है? 2 का क्यूब। अगर मैं बात करूँ 27 की तो ये किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब। अगर मैं बात करूँ 64 की तो ये किसका क्यूब होता है? 4 का। अब यहाँ 81 कैसे आया होगा? तो आप बोलेंगे पहले तो इसे आप 9 का स्क्वायर लिखिए और 256 को 16 का स्क्वायर लिखिए। अब सोचेंगे ये कैसे आया होगा। देखिए 9 का स्क्वायर आपने लिखा, 2 का क्यूब होता है 8, 8 से 1 बढ़ाया होगा आपने। अगर इसी तरह से आप यहाँ पे सोचेंगे 3 से 1 बढ़ाया होगा, तभी तो 4 गया होगा और फिर 4 का स्क्वायर 16 आया होगा। यानी 4 से यहाँ आपको कितना बढ़ाना है? 1 बढ़ाना है, 5। अब 5 का क्या कर देना? स्क्वायर। देखिए ना, 2 से 9 कैसे गया होगा ये? 2 का क्यूब 2 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 से 1 बढ़ा देंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर। यानी 2 से 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे, कितना बनेगा? 3। 3 का स्क्वायर करके 9 लाया गया होगा। तो 4 में 1 बढ़ा देंगे 5 और 5 का स्क्वायर 25। अब 25 का क्या करना था? फर्दर स्क्वायर करना था। 16 का स्क्वायर जैसे किया गया था, 9 का स्क्वायर जैसे किया गया था, वैसे ही। तो आंसर कितना बना? 625। अगेन ये इजी क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। 625 आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अगेन ये सिलोजिज्म का सवाल है। सम रेट्स आर कैट्स, कुछ रेट्स जो हैं वो क्या है? कैट्स हैं। सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ कैट्स जो हैं वो डॉग्स हैं। फिर आगे बोला गया नो डॉग इज अ काउ, काउ कहीं पे भी बन सकता है, हमें नहीं पता ये काउ कहाँ पे है। आगे बोला गया है, कंक्लूजन पढ़िए, नो काउ इज अ कैट, क्या कोई भी काउ कैट नहीं है? अच्छा ये मैंने लास्ट में क्या बोला गया था? कैट था ना ये ऊपर में, ये कैट है और ये काउ, इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ, कैट काउ। नो क्या काउ इज अ कैट, हम कैसे बता सकते हैं काउ कैट है या नहीं? बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो आगे बोला गया नो डॉग इज रेट, कोई भी डॉग रेट नहीं है, क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं, क्योंकि सम कैट्स आर डॉग्स का मतलब ये है कि डॉग इस साइड भी तो बन सकता था, यानी रेट के अंदर भी आ सकता था, यानी ये भी गलत है। आगे बोला गया सम कैट्स आर रेट्स, सम रेट आर कैट, यानी सम रेट आर कैट है अगर,
तो इसका मतलब ये भी तो है कि कुछ केट भी रेट हुए, यानी ऑप्शन 3 सिर्फ सही है। ये भी सिलोजिज्म के बेसिक सवाल होते हैं, अगर आपने सिलोजिज्म अगर हल्के फुल्के भी पढ़ रखा है तो ये सवाल आपसे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओड वन पूछा गया है। एल पी, एल कितना होता है 12, पी होता है 16, 12 + 16 कितना हो 28। ये भी 7 + 10 17, 3 + 5, 3 + 5 तो 8 होता है ना, ये गलत है। ए + जेड, ए होता है 1, जेड होता है 26। देखिए कितना इजी सवाल है, बस अगर आपने वैल्यूज़ याद कर रखी हैं ए से जेड तक की तो आपसे हो जा रहे हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया गया है सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन मीडियन पूछा गया था 10 प्राइम नंबर का। देखिए 10 प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 19 के बाद 23 फिर 29। प्राइम नंबर देखिए मैं कैसे निकालता हूँ शॉर्टकट ट्रिक से, 1 2 3 4 इधर से कट कीजिए, फिर 1 2 3 4 इधर से कट कीजिए, 13 और 12 बचा, 11 और 13 बचा, 11 13 के बीच में कौन सा नंबर आता है 12, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ऐसे ना मन करे आप सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद किससे डिवाइड कर दोगे 10 से, तो मीडियन आ जाएगा। या फिर और एक तरीका होता है ना ये 5th टर्म + 6th टर्म बाई 2 है ना, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। बस यही कुछ मुझे जो काम के सवाल लगे, बाकी तो इससे भी ज़्यादा इजी हैं। तो फिर बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।